भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकीं जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों अब अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाईं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के लिए हम चाहते हैं। ईरान जौहरी मुआहदे के लिए भी अपना बेहतरीन काम करेंगे। अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हो गया है। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। F-35 तैयारे इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। सऊदी अरब बहुत अजीम शराकतदार है। इससे पहले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी दी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल है। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाजोड़ और बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फतनाइल खवारिज के 23 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 16 और 17 नवंबर को की गईं। बाजोड़ में की गई कार्रवाई में 11 खारजी हलाक किए गए। खारजियों का सरगुना सजाद उर्फ अबू जर भी शामिल। बनू में 12 खारजियों को हलाक किया गया। बनू में ही 18 नवंबर की सुबह फतनाइल खवारिज की शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। एक खारजी IED नस्ब करते हुए हलाक हो गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि खवारिज के सरगना समेत मुतादिद दहशतगर्दों का मारा जाना अमन दुश्मन अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि फितनाइल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग विहारी और आज़ाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हारेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब में नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुँह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज़ गिराए। इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म से अमेरिका में सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। सिखों के इन मुक़द्दस मकामात पर हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तानी सिख कम्यूनिटी की फलाह बहबूद और आने वाले यात्रियों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर अलीमा खान के धरने के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। धरना खत्म। पुलिस ने अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया।
पुलिस और पीटीआई रहनुमाओं के माबैन तल्ख कलामी, गालम गलोच। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आई थीं। मुलाकात न होने पर अलीमा खान ने 10 घंटे से धरना दे रखा था। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। स्मॉग से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने स्मॉग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्मॉग से दो-चार होने का खदशा है। फ़ज़ाई आलूदगी से बच्चों, उम्ररसीदा अफराद और मरीजों को ज़्यादा खतरा है। स्मॉग में बच्चे ज़्यादा देर घर से बाहर ना रहें, मास्क इस्तेमाल करें। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में अपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकजई समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन में कोई तरमीम काबिल कबूल नहीं, जितना नुकसान होना था हो चुका, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ की कीमत पर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुत्तफ़िका आइन को मुतनाज़ बना दिया गया है। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुत्तफ़िका तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुत्तफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुत्तफ़िका तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर 3 रुकनी फुल बेंच का हिस्सा होंगे। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम होने वाले इजलास के एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। जो इस गैर आईनी इदारे का हिस्सा बनेगा वो आइन, अदलिया और अवाम का मुखालिफ तस्वुर होगा। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा मौजूदा तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आइनी हमला है। ये तरामीम किसी जायज़ अवामी मैंडेट और अवामी तायीद के बगैर की गई। तमाम बार एसोसिएशनें हर जुमेरात को जनरल हाउस इजलास करें और रैलियां निकालें। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन की साबिक जज अतर मिनल्ला से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भटाइयाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। तफ्तीश जारी। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को कार का पीछा करते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कलअदम जमात TLP के खिलाफ दर्ज मुकदमात का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील दे दी। JITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के एहलकार शामिल हैं। कलअदम TLP के खिलाफ 75 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। 2000 से ज़ायद नामजद मुलजमान गिरफ्तार हैं। मच की गैस ट्रांसमिशन लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल। गैस की फराहमी आज से बहाल की जाएगी। शिकारपुर से कोयटा आने वाली सुई गैस पाइपलाइन 3 रोज कबल फट गई थी। गैस की बंदिश से ज़ियारत पशीन मस्तूम कलात के इलाके मुतासिर हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गुलशन इकबाल का दौरा। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें डालने पर ब्रीफिंग। मेयर कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर काम साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। चारसदा में खद्दर के हुनरमंदों की मेहनत से सर्दियों में बाजारों की रौनकें दोबाला। कारीगर खड्डियों के जरिए दीदा जेब कपड़े और चादरें तैयार करते हैं जो मौसम सरमा में हाथों हाथ बिकते हैं। बाज़ बैरून मुल्क भी भेजते हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि बिजली की गैर मुस्तकिल सप्लाई और बढ़ती कीमतें बड़ा मसला हैं।
फ्रूट का हाल ये है, अभी तो मौसम में नहीं आया, अभी से महंगाई कर दी है भाई। महंगाई इतनी हो गई कि आगे से हर चीज़ महंगी मिल रही है, तो हम क्या करें, हमें महंगा बेचना पड़ेगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, 200 रुपए किलो बढ़ गया एकदम, और अभी सर्दी आएंगी तो और बढ़ेगा ये। कराची में अभी सर्दी का नामो निशान नहीं, मगर बाजार में खुश्क मेवे के खरीदार आ चुके। हुकूमत ने बादाम की दरामद पर टैरिफ 50% कम करके ऑफिशियल करने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद बादाम के दाम बढ़ गए हैं। माहिरीन ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को वजह करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक SCO रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत भी मुलाकात में शरीक थे। रूसी सदर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया, कहा खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि SCO हंगामी सूरत हाल से निपटने और इंसानी ताउन में इलाक़ाई सतह पर मौसर किरदार अदा करने की बेहतर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पर मबनी एक फ़ाल डिज़ास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। इलाक़ाई आफत से निपटने की तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए SCO पार्टनर्स के साथ मशक़ों के इनेकाद के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर रायमोंडस कारबुलेस का कहना है कि कलअदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो, ये मुतालबा दुरुस्त है। अफ़गान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्की के सालिसी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा कि आइनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फ़ैसला अदालतों का इख्तियार है। अमरीकी बार नुमाइंदगान के बाद सेनेट में भी जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर। एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और नौउम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा कि हाउस रिपब्लिकन्स को एप्स्टीन फाइल्स को जारी करने के लिए वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ सामने आया कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। बरतानिया की नेट माइग्रेशन गुज़श्ता बरस तवक्को से 20% कम रही। गुज़श्ता बरस 77,000 नहीं बल्कि 2,57,000 बरतानवी मुल्क छोड़ कर गए। दफ्तर कौमी शुमारियात की ताज़ा इदाद-ओ-शुमार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2024 में ख़त्म होने वाले साल में नकल मकानी करने वालों की तादाद कम होकर 3,45,000 पर पहुँच गई। पहले 4,31,000 का अंदाज़ा था। बरतानिया वापस आने वाले शहरियों की तादाद में भी इजाफा हुआ। ये तादाद अब 83,000 से बढ़कर 1,43,000 हो गई। दफ्तर बराए कौमी इदाद-ओ-शुमार का नज़र सानी तखमीना डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन के डाटा के मुताबिक तैयार किया गया है। इसराइल का जनूबी लबनान के इलाके सैदून में फ़िज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास ने कहा कि इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने लबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। 3 मुल्की T20 सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदें कबल हासिल कर लिया। फ़खर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 21 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के अज़द इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में अज़द इकबाल ने भारत के पंकज इडवाणी को 4-0 से शिकस्त दी। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हाथ भी मिलाया और गले भी मिले। सेमीफाइनल में अज़द इकबाल आज फ्रांस के निकोल्स से मुकाबला करेंगे। दोहा में जारी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में UAE की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मकीम ने 3, अहमद दानियाल और मुआज सदाकत ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान के हदफ 6ठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर
حاصل کر لیا. معاذ صداقت 37, غازی غوری 16 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے. ایونٹ میں دونوں سیمی فائنلز 21 نومبر کو کھیلے جائیں گے. برطانیہ میں گزشتہ برس 1,19,000 سے زائد کاریں چوری ہونے کا انکشاف, جو اوسطاً روزانہ تقریباً 320 بنتی ہیں. بڑا سبب چابی کے بغیر چلنے والی ماڈرن ٹیکنالوجی قرار. چور الیکٹرانک ڈیوائسز کی مدد سے چابی کا سگنل پک کر کے چند منٹ میں نئی کار چرا لیتے ہیں. نئے قانون کے بعد ایسے آلات رکھنا یا شیئر کرنا جرم قرار دیا گیا ہے. 5 برس قید کی سزا ہوگی. دبئی ایئر شو کی تاریخ میں پہلی بار نائٹ ایئر شو. لائٹ سے جگمگاتے ڈرون سے جہاز بھی بنائے گئے, پرندے بھی. دبئی ایئر شو جمعے تک جاری رہے گا. جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. ایونٹ میں ایشیا پیسیفک کی فلمیں دکھائی گئیں. کلاسیکی میوزیکل نائٹ میں گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا. سی سی پی او کراچی جاوید عالم موٹو کا آرٹس کونسل کراچی کا دورہ. کہا کراچی پولیس امن و امان برقرار رکھنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے.